हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि आप दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर आप दुबई में रहते हैं या इन फ्यूचर आप दुबई में आना चाहते हो, यहाँ आके आप लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप ये सब काम कैसे कर सकते हैं, ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही सब चीज़ें बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। आपको मालूम है कि दुबई के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस लेना कोई आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इसके बेनिफिट बहुत हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आपके पास दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर आप यहाँ जॉब करते हैं, आपकी कोई सेटिंग नहीं बनती, आप पाकिस्तान इंडिया चले जाते हैं, वहाँ भी आपकी कोई सेटिंग नहीं बनती, अगर आप वापसी आना चाहते हैं तो आप इस लाइसेंस की बेस पे आपको कोई जॉब मिल सकती है, ड्राइवर की जॉब मिल सकती है, कोई भी, यानी आपको कंपनी में कोई इस तरह की जॉब मिल जाएगी अगर आपके पास लाइसेंस है। और नसीब की बात भी है। और दूसरी बात ये है कि भाई इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा, मैंने बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि यार देखें, दुबई में अगर आप घूमने फिरने चाहते हैं तो हर जगह तो अपना बस जाती है, ना बस जाती है, ना मेट्रो जाती है। और टैक्सी वगैरह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो आप इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और एक कहावत है, कहा जाता है कि अगर जिसने यूएई का लाइसेंस ले लिया तो समझ लो, एक कहावत है कि यूएई का लाइसेंस ले लिया तो आपको आधी नेशनलिटी हो गई। क्योंकि दुबई वाले या कुछ जो भी अरब कंट्री है, ये सब जो ना नेशनलिटी नहीं देते। जो भले आप 20 साल लगा ले, 30 साल लगा ले, ये लोग नेशनलिटी नहीं देते। लेकिन दुबई के लिए कहा जाता है कि अगर जिसने यूएई का लाइसेंस हासिल कर लिया तो समझ लो उसने आधी नेशनलिटी वैसे हासिल कर ली। तो भाई ये और भी ज़्यादा इसके बेनिफिट है। अब बात आते हैं भाई, आप ये लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहले आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि आपके पास 2 साल का वीज़ा होना लाजमी है। यानी आपके पास अगर 2 साल का वीज़ा है तो आप जाके लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 टाइप की वीज़ा होता है, मैं आपको बता देता हूँ। एक आज़ाद वीज़ा, जिसे हम फ्रीलांस वीज़ा भी कहते हैं, जो हम खुद से परचेज़ करते हैं। एक वो वीज़ा जो हमें कंपनी देती है, कंपनी जॉब के लिए देती है, कंपनी जॉब के लिए बुलाती है। तो उस वीज़े पे भी, ये 2 टाइप के वीज़े हम इस पे लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा विज़िट वीज़े पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, लाइसेंस नहीं ले सकते। विज़िट वीज़ा 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, या फिर और 5-14 दिन का हो, तो इस पर आप लाइसेंस के लिए फाइल अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है तो आप यहाँ ड्राइव कर सकते हैं। सिर्फ इंटरनेशनल आपका लाइसेंस बना हुआ है, पाकिस्तान का या हो, इंडिया का हो, या फिर किसी भी ममालिक से आपका ताल्लुक़ हो, तो आपका कोई भी इंटरनेशनल लाइसेंस है तो आप यहाँ उस लाइसेंस की बेस पे यहाँ चला सकते हैं। लेकिन कुछ मुल्क हैं जो यहाँ चला सकते हैं, वो एक बहुत लंबी लिस्ट है, वो आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं कौन कौन से मुल्क हैं जो इंटरनेशनल लाइसेंस में दुबई में ड्राइविंग कर सकते हैं। अच्छा, तो आपको अब क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे तो यहाँ बहुत ज़्यादा वो है, ड्राइविंग सेंटर है। आप कोई भी एक सेंटर चूज़ कर लें, जैसे गलादारी है, एमएस ड्राइविंग सेंटर है, दुबई ड्राइविंग सेंटर है, पहलास ड्राइविंग सेंटर है। ये सारे ड्राइविंग सेंटर बहुत ज़बरदस्त हैं। आप इसमें किसी में भी जाके अपनी फ़ाइल ओपन करवा सकते हैं और ट्रेनिंग ले सकते हैं। अच्छा, तो आपको जो चीज़ चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, 2020 से पहले जिन लोगों ने लाइसेंस लेना, तो उनको उस वक्त एक एनओसी की ज़रूरत पड़ती थी। यानी कंपनी आपको एक एनओसी देती थी, यानी नो ऑब्जेक्शन लेटर। यानी जब तक आपको कंपनी नहीं देती थी तो आप लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे, यानी फ़ाइल ओपन नहीं करवा सकते, ड्राइविंग सीख नहीं सकते थे। तो अब 2020 में दुबई गवर्नमेंट ने ये सब चीज़ें ख़त्म कर दी। अब हर बंदा लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है, ड्राइविंग सीख सकता है, ड्राइविंग कर सकता है। लेकिन आपको कुछ चीज़ें चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये कि आपको जब आप कोई भी ड्राइविंग सेंटर पे जाके आप अपनी 8 जो ना पासपोर्ट साइज़ की कॉपी ले जाएँ, पासपोर्ट कॉपी ले जाएँ, वीज़ा कॉपी ले जाएँ, और उसके बाद एमएस आईडी ओरिजिनल उसकी कॉपी ले जाएँ। ये सब चीज़ें ले जाके आप किसी भी ड्राइविंग सेंटर में चले जाएँ, वहाँ जाके अपनी फ़ाइल ओपन करवा लें। मैंने आपको बता दी, बहुत सारे ड्राइविंग सेंटर, कोई भी आप चूज़ कर लें। ये जो जितने भी ड्राइविंग सेंटर बने हुए ना, सबकी फ़ीसें, जो गवर्नमेंट जो टेस्ट फ़ीस है, सबकी सेम है। लेकिन इसके अलावा जो इनकी सर्विस फ़ीस है, क्लास आपको देंगे 1 घंटे की, तो किसी का 100 है, किसी का 110 है, तो सर्विस का वो है। बाकी गवर्नमेंट की फ़ीस है तकरीबन सब जगह एक ही है। तो आप ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके जाएँ, किसी भी ड्राइविंग सेंटर जाएँ, वो आपको फिर बोलेंगे आई टेस्ट करवा लो। आई टेस्ट होगा आपका, आई टेस्ट आप वहाँ से भी करवा सकते हैं, सेंटर के अंदर भी क्लिनिक बने हुए, या फिर आप जो हो ना बाहर से भी किसी क्लिनिक से आई टेस्ट करवा सकते हैं। आई टेस्ट वो आपका जो हो जाएगा, उसकी रिपोर्ट आएगी, वो आपका आई टेस्ट का जो आपको रिपोर्ट मिलेगी, वो आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच होगी। उसके बाद जाके आप फ़ाइल ओपन होगी। फ़ाइल ओपन का 2000 लगते हैं। उसके बाद मैं आपकी इस स्क्रीनशॉट में आपको या लिंक के अंदर मैं आपको सब चीज़ें बता दूंगा, कितनी आपकी टोटल खर्चा आएगा और पर क्लास कितनी होगी, वो मैं आपको सब बता दूंगा। वो जो ये है कि आप सब चीज़ें लेके जाएंगे। इसके बाद आपकी जाके एक फ़ाइल बनाएंगे। फ़ाइल बनाने के बाद सबसे पहले आपको वो 8 घंटे का लेक्चर देंगे। 8 घंटे का लेक्चर आपको
कंपलसरी है, वो लेक्चर आपको अटेंड करना है। और लेक्चर अटेंड करने के बाद आपका एक टेस्ट होगा, यानी 8 घंटे का लेक्चर। अब वो एक दिन का नहीं, 1 घंटे का भी हो सकता है, 2 घंटे का भी हो सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है, या जो ड्राइविंग सेंटर वाले उन पे डिपेंड करता है वो आपको क्या डेट देते हैं। तो आपने 8 घंटे का लेक्चर ले लिया, उसके बाद आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा। छोटा टेस्ट में पास होगा, फिर उसके बाद आप जाके एक दूसरा टेस्ट होगा जिसे हम ट्यूबल टेस्ट कहते हैं। कंप्यूटर पे होता है वो टेस्ट होगा, वो आपको पास करना है। वो 30 मिनट का वो टेस्ट होगा। वो टेस्ट पास करने के बाद उसके बाद आप जाके ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे। वो आपको अंदर भी ड्राइविंग सेंटर के अंदर आपको सिखाएंगे। इसके अलावा आपको पार्किंग वगैरह करने सिखाएंगे। पार्किंग कौन सी पार्किंग होती है, 5 पार्किंग होगी, 5 पार्किंग सिखाएंगे आपको। 4-5 क्लासों में, 5-6 क्लासों में आपको ये सब पार्किंग सिखाएंगे। उसके बाद आपका टेस्ट होगा। पार्किंग टेस्ट आप क्लियर करते हैं तो उसके बाद आप जाके हाईवे की क्लास बुक करवाते हैं। हाईवे की क्लास आपकी हो जाती है। फिर नाइट क्लास होगी। नाइट क्लास के बाद फिर आपका असेसमेंट टेस्ट होगा। असेसमेंट टेस्ट के बाद जाके आपकी कुछ और मज़ीद क्लास होंगी। उस क्लास के बाद जाके आपका फ़ाइनल रोड टेस्ट होगा। फ़ाइनल रोड टेस्ट जो कि यहाँ के लोकल दुबई के जो लोकल शेख लोग होते हैं वो लोग लेते हैं। और इसके अलावा जो आपका असेसमेंट टेस्ट होता है वो कोई भी, जैसे इंडिया, पाकिस्तान या फिर सूडान वगैरह, कोई भी जो ड्राइविंग वो टीचर वगैरह जो होते हैं वो आपका टेस्ट लगे। बाकी इसके अलावा पार्किंग टेस्ट हो गया और फाइनल टेस्ट होगी। ये आपका यहाँ का जो लोकल है ना, आपका वही लेगा ये सब टेस्ट वगैरह। तो ये सब कुछ टेस्ट वगैरह सब कुछ हो जाएंगे। अब खर्चा कितना आता है भाई टोटल, तो भाई खर्चा मैं आपको बता देता हूँ। भाई ये आप पे डिपेंड करता है, आप जितनी जल्दी ऑब्जर्वेशन आपका मजबूत अच्छा है तो आप जाके जल्द से जल्द यानी पहले अटैम्प्ट में ले सकते हैं। यानी तकरीबन मैं आपको बताता हूँ, आप एक आईडी के तौर पर ले लें 4,500 से 7,000 के दरमियान आपका खर्चा आ सकता है। अगर आप किसी चीज़ में फेल नहीं हो सकते हैं, किसी भी चीज़ में आप फेल नहीं हुए तो आपका ये खर्चा टोटल 7 से 8,000 तक का आएगा बस। अगर आप मज़ीद फेल होते हैं, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, अगर आप फाइनल टेस्ट में फ़ेल होते हैं तो आपको फाइनल टेस्ट में आप फेल होगा वो आपको 8 क्लास देगा। 8 क्लास की आपको फ़ीस पे करनी है। उसके बाद वो टेस्ट की जो फ़ीस है ना वो भी अलग आपको पे करनी है। इसके अलावा ऐसी असेसमेंट भी यही होगा, अगर आप फेल होगा तो आपको वो फ़ीस पे करनी है। क्लास देंगे एक्स्ट्रा, उसकी फ़ीस पे करनी है। ऐसे ही बिल्कुल सेम उसी में होगा। अल्लाह वाला आपका कह रहा है सेम, बिल्कुल सेम ये प्रोसेस। आप जब वो सीखना है पार्किंग सीखेंगे तो पार्किंग में भी बिल्कुल सेम ये प्रोसेस होगा। तो यानी ये तमाम प्रोसेस हैं। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना लाइसेंस हासिल कर लेते हैं तो आपके लिए ये कि 4.5 से 7 तक का आपका एक्सपेंस, आपका खर्चा आएगा, कॉस्ट जो इसकी लाइसेंस की है। तो ये उसके बाद मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि वो ये कि अगर आपका पाकिस्तान या इंडिया का या दूसरी कंट्री का आपका 10 साल का लाइसेंस बना हुआ है, 5 साल का लाइसेंस बना है, तो आप वो अटैच कर सकते हैं। अटैच करने के बाद वो जो ना आपकी क्लासें कम हो सकती हैं। यानी वैसे तो 40 क्लासें देते हैं। 40 क्लासें के अंदर आपको सब सिखाएंगे, पार्किंग भी सिखाएंगे 40 क्लास में। उसी में टेस्ट होगा, उसी में हाईवे क्लास आ जाएंगी, नाइट क्लास आ जाएगी। यानी कंपलसरी जो ये लोग 40 क्लासें देते हैं जिनके पास 10 साल 5 साल पुराना लाइसेंस नहीं होता। तो अब सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका तो ये कि आप 40 क्लास लें। आप पाकिस्तान इंडिया का लाइसेंस नहीं लगाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत से लोग लगा लेते हैं पाकिस्तान इंडिया का लाइसेंस जिनका 10 साल पुराना होता है, 5 साल पुराना होता है। अगर जिनका 10 साल पुराना लाइसेंस होता है तो उनको 20 क्लासें मिलती है। जिनका 5 साल होता है तो उनकी क्लासें 30 हो जाती हैं। तो ये फ़ायदा, ये बेनिफिट है। लेकिन बेहतर तो ये कि आप जो ना आप पूरी जो ये 40 क्लासेस देते हैं तो वो आप पूरी 40 क्लासें ट्रेनिंग लें, वो सीखें। बाकी इसके अलावा वो जब फ़ाइल खुलवाएंगे तो फ़ाइल के बाद आपको जो ना एक वो हैंडबुक देंगे। बहुत से ड्राइविंग सेंटर वाले सीडी भी देते हैं। आप सीडी लैपटॉप में डाल के डीवीडी के ज़रिए आप जाके उसको देख सकते हैं, वीडियो वगैरह देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो यूई का ना जो ड्राइविंग के ऐप बने हुए हैं, जो सिग्नल टेस्ट के ऐप बने हुए हैं, और इसके अलावा बहुत सारे जो ऐप जो बनाए हुए हैं ना वो आप प्ले स्टोर से या आईफोन एप्पल स्टोर से भी वो जितने भी इनके जो ऐप बने वो आप उसको डाउनलोड करके सीख सकते हैं। उससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। आप हर चीज़ के अंदर जल्द से जल्द कामयाब हो जाओगे। तो भाई ये है एक छोटा सा प्रोसेस मैंने आपको जो बताया कि आप दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस इस तरह से ले सकते हैं। यानी एक छोटा सा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप फ़ाइल कैसे खुलवानी है, सब चीज़ें मैंने आपको A to Z मैंने बता दी है। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको ये पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।